देश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत के पूर्वी राज्य में चक्रवाती तूफान की गतिविधियां तेज होती नजर आएंगी, जिससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। सितरंग तूफान 25 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के पास पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक भारत की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है और 23 अक्टूबर तक एक गहरे दबाव में केंद्रित हो सकता है। फिर इसके उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ने और 24 अक्टूबर तक पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। ये पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ सकता है और 25 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के पास पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल में सितरंग के खतरे से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई। तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और स्थानीय प्रशासन हर तरह के एहतियात बरत रहा है। वहीं बात करें उत्तर भारत के मौसम की, तो यहाँ सुबह शाम में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की संभावना है और हवा की रफ्तार में सुस्ती देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की सुस्त रफ्तार की वजह से दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का असर बना रहेगा। वहीं 23 अक्टूबर को हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसी के साथ ही 24 अक्टूबर को भी हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। प्रदूषण छंटने के लिए हवा की रफ्तार का 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होना बेहद जरूरी है। लेकिन राजधानी दिल्ली में इस वक्त हवा की रफ्तार बेहद कम है, जबकि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई लोगों को तो सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण का खासा असर बुजुर्गों और बच्चों पर नजर आ रहा है। वहीं अब बात करें चक्रवाती तूफान के असर की, तो कई राज्यों में बारिश हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है और लक्षद्वीप, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश संभव है। इसके अलावा पूरे देश से दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द ही विदा होने के लिए स्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही है। यानी कि साफ है कि अब देश से जल्द ही मानसून विदा हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके लोगों की परेशानियां कम नहीं होगी, क्योंकि जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण परेशानी बढ़ाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड की दस्तक भी लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करेगी।